नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का खास कार्यक्रम इंटरनेशनल डायरी। मैं हूं आपके साथ आशीष चौबे। कैसे बदल रहे हैं घटनाक्रम, कहां हुई कोई अनोखी घटना और क्या रही विदेशी बाजारों की चाल, ये सब जानने के लिए बस आप बने रहिए इंटरनेशनल डायरी के साथ। तो भारत और नेपाल के बीच आज कर से जुड़े अहम समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। दोनों देशों के बीच ये समझौता दोगुने कर से बचने के लिए है, जिसे डबल टैक्सेशन एडवांसमेंट एग्रीमेंट यानी कि DTAA का नाम दिया गया है। इस समझौते पर भारत की तरफ से प्रणब मुखर्जी हस्ताक्षर करेंगे। इसका मकसद नेपाल में भारतीय व्यवसायियों के लिए बेहतर माहौल को तैयार करना है। जानकारों की माने तो DTAA के लागू होने के बाद भारतीय व्यवसायियों को नेपाल में कर देने के बाद भारत में करों में छूट मिलेगी और भारतीय निवेशक भी नेपाल का रुख कर सकेंगे। कुछ दिनों पहले ही नेपाली प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने भारत के दौरे के दौरान नेपाल में भारतीय निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उधर भारत चीन के बीच टले सीमा वार्ता की बात कर लेते हैं। भारत की ओर से तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा को आमंत्रित किए जाने को लेकर चीन भड़क गया है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच दिल्ली में 28 और 29 नवंबर को होने वाली सीमा वार्ता इसी वजह से स्थगित हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा वार्ता के लिए चीन ने दलाई लामा को निमंत्रण नहीं देने की मांग की थी। दरअसल विदेशी मंत्रालय के पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन की ओर से आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में दलाई लामा को संबोधित करने की अनुमति दी गई है। भारत की ओर से चीनी मांग को अनसुना करने के बाद चीन ने अपने स्टेट काउंसिल ताइपिंग क्यू और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की होने वाली वार्ता पर रोक लगा दी है। अपना पक्ष रखते हुए भारत ने चीन को साफ कर दिया कि बौद्ध सम्मेलन धार्मिक मसलों पर है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता। और उधर अरब लीग सीरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे पर अरब लीग देशों के वित्त मंत्री ने एक बैठक की, जिसके बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज इस मुद्दे के लिए गुप्त मतदान हो सकता है। इससे पहले अरब लीग ने सीरिया सरकार को इस बात के लिए चेताया था कि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई रोक दे, लेकिन अरब लीग के बार बार मना करने के बावजूद वहां हिंसक संघर्ष जारी रहा और सीरिया सरकार इसे अनदेखा करती रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सीरिया पर प्रतिबंध के तहत व्यावसायिक विमानों और आर्थिक लेन देन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने मिस्र और सीरिया की सरकारों से मानवाधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। बान ने मिस्र में मृतकों और घायलों की बढ़ती संख्या की निंदा की है। काहिरा में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सेना की सत्ता में बने रहने के इरादों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सेना के खिलाफ प्रदर्शन में एक हफ्ते के दौरान मिस्र में कम से कम 41 लोगों की जान गई है। बान की मून के एक प्रवक्ता के मुताबिक बान ने कार्यकारी प्रशासन से मानवाधिकार और नागरिक आजादी की रक्षा सुनिश्चित करने की अपनी अपील को दोहराया है। उधर मिस्र में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी काहिरा में आम चुनाव से 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच खूब झड़प हुई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। खबरों की माने तो प्रदर्शनकारी की मौत सेना की गाड़ी से कुचलने से हुई। गुरुवार को सेना और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद ये किसी की मौत की पहली घटना है। मिस्र में पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष में लगभग 42 लोग मारे गए हैं और लगभग 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उधर पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से तल्ख हो गए हैं। नाटो सैनिकों की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने अमेरिका को 15 दिनों के भीतर शमशी एयरबेस को खाली करने को कहा है और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने नाटो को भेजी जाने वाली रसद भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है। दरअसल अफगानिस्तान में तैनात नाटो सैनिकों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला किया, जिसमें 28 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 14 सैनिकों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तानी सरकार के प्रवक्ता की माने तो नाटो सैनिकों ने अफगानिस्तान के कनार प्रांत की सीमा से लगते मोहम्मद इलाके में बम बरसाए। उधर अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने भी मामले की जांच किए जाने की बात कही है। और उधर अमेरिका ने पाकिस्तान से पाक ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना से हटने को कहा है। उसने कहा कि ईरान विश्वसनीय सहयोगी नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो भारत की तरफ खुला रुख अपनाए।
पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत कैमरन मुंटर ने कहा कि प्रस्तावित पाइपलाइन एक अच्छा विचार नहीं है। साथ ही सलाह देते हुए अमेरिका ने यह भी कहा कि बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के गैस आयात की दूसरी परियोजना तापी पर ध्यान लगाए। मुंटर ने यह बात लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एक परिचर्चा के दौरान कही। इसके अलावा अमेरिका के राजदूत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लिए तुर्कमेनिस्तान के गैस का आयात एक बेहतर विचार होगा। मुंटर का बयान ऐसे वक्त आया है जब ओबामा सरकार कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम के मुद्दे पर ईरान को अलग थलग करने के प्रयासों में जुटी है। और उधर अमेरिकी राजदूत के बयानों का जवाब देते हुए पाकिस्तानी सूचना मंत्री फिरदौस आशिक अवान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी गैस पाइपलाइन की परियोजना के बारे में किसी और के निर्देश को नहीं मानेगा। We advise you about Iran. We say we don't think this is a good idea. We're not dictating to you. We're giving you as friends. उधर महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा को रोकने के लिए टर्की ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसक निवारक दिवस के मौके पर टर्की ने काउंसिल ऑफ यूरोप में इस बात की पुष्टि की। अब तुर्की महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकथाम समझौते को मानने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस्तांबुल में इस मौके पर सिविल सोसाइटी के कुछ संस्थाओं ने मार्च निकाला और इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की। इसके अलावा महिलाओं के एक ग्रुप ने तक्शिम स्क्वायर पर मार्च निकालकर घरेलू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने इसके देखरेख के लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाए जाने की मांग की है। उधर बोलिविया के शहर कोचाबाम्बा में एक बवंडर ने तबाही मचा दी। हालांकि इस बवंडर के कारण किसी की जान नहीं गई, लेकिन पूरा इलाका तहस नहस हो गया। बोलिविया के मध्य क्षेत्र में आए 20 मिनट के इस चक्रवात ने जमकर उत्पात मचाया। बोलिविया में ऐसा बवंडर पूरे 2 साल बाद आया है। इससे पहले अक्टूबर 2009 में ऐसा बवंडर देखा गया था। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने और मौसम विभाग के एक अधिकारी पुर्तगाल के मुताबिक अत्यधिक गर्मी, आर्द्रता और तेज हवाओं के कारण ये बवंडर पैदा हुआ है और तस्वीरों में देखकर इस बवंडर की तीव्रता का अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। तो क्या मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था? इसी बात की तह तक जाने के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अपना सबसे उत्कृष्ट रोबोटिक रोवर शनिवार को भेज दिया। क्यूरियोसिटी मंगल पर भेजे गए इस रोवर का भार 5 गुना ज्यादा है। रोवर के पास चूर हो चुके चट्टानों के नमूने की जांच करने की क्षमता भी है। दरअसल रोबोटिक रोवर क्यूरियोसिटी को फ्लोरिडा के केप कैनापरेल से एक एटलस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। रोवर यानी कि रोबोट एक मशीन के समान है जो अंतरिक्ष में जाकर मंगल के चारों तरफ घूमेगा। यही नहीं, मंगल ग्रह से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा भी करेगा और कैमरे से इस ग्रह के सतह को स्कैन भी किया जा सकेगा। इसमें प्लूटोनियम बैटरी भी है जिससे 10 साल से ज्यादा समय तक लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। हालांकि ये रोवर 2012 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। उधर रूस ने भी अपने कजाकिस्तान स्थित बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से चीन के एक संचार उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार 7:10 पर प्रोटोन M रॉकेट के जरिए एशियासेट 7 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। एशियासेट 7 नई पीढ़ी का उपग्रह है और इसे एशियासेट 3S की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस नए उपग्रह से टेलीविजन प्रसारण और वीसैट नेटवर्क समेत अन्य इस्तेमाल की उम्मीदें जताई जा रही हैं। उधर जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर की चादर की अगले हफ्ते नीलामी होनी है। इस चादर की नीलामी से 3000 पाउंड मिलने की उम्मीद की जा रही है। सफेद रंग की लिनन की चादर और तकिए के गिलाफ पर कढ़ाई की गई है। इसके एक तरफ बाज और स्वास्तिक का निशान बना हुआ है तो दूसरी तरफ हिटलर का नाम संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। द सन अखबार के मुताबिक इन वस्तुओं को हिटलर के म्यूनिख स्थित फ्लैट से लाया गया और 29 नवंबर को ब्रिस्टल में इसकी नीलामी होगी। नीलामी संगठन डेविएट्स का कहना है कि उन्हें कलाकृतियों में अत्यधिक रुचि है। संगठन के सैन्य विशेषज्ञ मैल्कम क्लेरिज ने बताया कि नीलाम होने वाली हिटलर के व्यक्तिगत चिन्हों से युक्त कढ़ाई वाली इस चादर को पाना बेहद दुर्लभ है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले इन वस्तुओं को जर्मनी के एक निजी संग्रहकर्ता से खरीदा गया था। इसके अलावा क्लेरिज ने बताया कि 1945 में जब हिटलर और इवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली थी तब उनके चौकीदार
एनी विंटर ने उनके फ्लैट से इन सामानों को हटा लिया था। उधर अमेरिका के एक व्यवसायी को एक मोटे आदमी की वजह से एक ऐसी सजा मिली जिसे अगर आप सुनेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे। इस अमेरिकी व्यवसायी को अलास्का से फिलाडेल्फिया तक की अपनी यात्रा विमान में 7 घंटों तक खड़े होकर करनी पड़ी, जिसका कारण बना एक मोटा आदमी। अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एंकोरेज से एक 400 पाउंड यानी कि तकरीबन 181 किलोग्राम वजन का व्यक्ति विमान में सवार हुआ, जिसकी सीट 57 वर्षीय आर्थर बर्कोविट्ज की सीट के बगल में थी। बर्कोविट्ज ने बताया कि वो मोटा शख्स विमान में चढ़ा अंतिम व्यक्ति था और उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे वास्तव में माफी मांगना चाहता हूं। विमान के पूरी तरह से भरे होने के कारण बर्कोविट्ज बिजनेस क्लास में भी जाकर नहीं बैठ पाए। बर्कोविट्ज ने बताया कि वो विमान में यहां वहां घूमते रहे और उन्होंने विमान में बैठे तमाम यात्रियों से मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि मैं एंकोरेज से फिलाडेल्फिया विमान में नहीं बल्कि पैदल जा रहा हूं और उस मोटे व्यक्ति से 2 सीटों का पैसा लिया जाना चाहिए। और सबसे खास बात यह रही कि यात्रा पर $800 खर्च करने वाले बर्कोविट्ज को बाद में $200 का वाउचर वापस मिल गया। उधर यूरोजोन की चिंता की वजह से कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स, S&P 500 इंडेक्स और नेस्डैक कंपोजिट में 2 से 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। जर्मनी के एक सरकारी बॉन्ड्स की खराब बिक्री की वजह से यूरोपीय बाजार 7 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुए। जर्मनी के $60 अरब के बॉन्ड में से सिर्फ 6% बॉन्ड को ही खरीदारी मिल पाई। साथ ही एंजेला मार्कल ने जर्मनी की संसद में दिए गए जोरदार भाषण में यूरोपियन सेंट्रल बैंक के आगे झुकने से मना कर दिया और इसके अलावा चीन में मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े काफी खराब आए हैं। डाउ जोन्स 236 अंक गिरकर 11,257 पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 इंडेक्स 26 अंक की गिरावट के साथ 1,162 और नेस्डैक कंपोजिट 81 अंक लुढ़क कर 2,461 पर बंद हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और हर बार की तरह अब वक्त हो गया आपको थोड़ा सा हंसाने और गुदगुदाने का, तो आपको दिखाते हैं एक फनी वीडियो। O Ivolanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto no quem tá lendo, é isso? É uma ratazana, né? Ele quer apanhar. Ah, o Ivolanda tá com a Adelita, né? Ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. तो फिलहाल इंटरनेशनल डायरी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।